कडे वळूया तर युनिकेम संघाने पहिला सामना जिंकून अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि आपला संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल केला। त्यावेळेस संकेत शिंदे तिथे अनुपस्थित होता, परंतु आता तो आणि अतिश ही जोडी मात्र निवी संघाकडची युनिकेम संघाच्या बाजूला आता आलेली पाहायला मिळते। त्यांचा संघ आता भरभक्कम झालेला सुद्धा आपण पाहतोय। त्याच वेळा रोहाडाय संघ काय करणार? भास्कर आणि नॉन स्ट्राईकला असणार तो वैभव सानप भास्कर पाटील, भास्कर सातामकर कीच एक अनुभवी फलंदाज ज्याच्या पाठीशी जवळजवळ 10 ते 15 वर्षांचा क्रिकेटचा अनुभव हा मात्र फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। त्याच वेळेला एक नौका गोलंदाज ज्याने की भास्कर सातामकर सारख्या मी सौरभ फाटकेला की आपल्या शुभ हस्ते मनोहर बामगडे यांना एक सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचंय। धन्यवाद। तरी ते पंच कळवतील की हा सामना चालू होते। संकेत शिंदे चालू पडलाय। पहिला चेंडू भास्कर सातामकरने पहिला शॉर्ट पिच चेंडू सरळ भिरकावून दिलाय सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी। धन्यवाद। नक्कीच पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका, प्रति हल्ला संकेत शिंदेवर। आता मात्र चेंडू आहे मध्ये चेंडी खाली भाऊ शिलार, परंतु भाऊ शिलारने केलेली चूक कितपत मागात पडणार ती युनिकेम संघाला। जरूर पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका आला होता, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर एक संधी सुद्धा निर्माण करून दिली होती संकेतने, परंतु त्या संधीचं सोनं आपल्याला करताना पाहायला मिळत नाहीये। ते युनिकेम संघाचे क्षेत्ररक्षक भास्कर सातामकर एक आक्रमक, त्याच वेळेला एक हुशार फलंदाज। त्याला माहित होतं की पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका आल्यानंतर जोखीम घेणं खूप महत्वाचं नसणार आहे आपल्या संघासाठी, परंतु ती जोखीम पत्करताना तो दिसला आणि मात्र भाऊ शेलारने केलेली चूक मात्र त्याला जीवनदान सुद्धा देऊन गेली आहे। आता पाहणं खूप महत्वाचं असणार की वैभव सानप काय करणार। एक डावखुरा फलंदाज, नक्कीच आपण नेहमी या मैदानावर सामने पाहत असतो आणि या मैदानाला नक्कीच डावखुरा फलंदाज ला पोषक असलेलं हे मैदान, त्याच वेळेला पोषक असलेली ही खेळपट्टी, नक्कीच कौतुक करावं लागेल ते सोनार सिद्ध करंडकच्या आयोजकांचं, कारण खूप छान असं आयोजन, एक उत्तम खेळपट्टी, एक उत्तम मैदान, त्याच वेळेला लाईव्ह प्रक्षेपण YouTube द्वारे अतिशय उत्कृष्ट असे आयोजक सोनार सिद्ध करंडक द्वारा। पुन्हा एकदा संकेत, मात्र भास्कर घेऊन काढतोय, नक्कीच पुन्हा एकदा झेल होता आणि आता मात्र कोणती चूक करणार नाही आतिश, भास्करला परतावं लागेल पहिली विकेट। धन्यवाद डीजे। इथे मात्र हुशार ठरला तो गोलंदाज संकेत शिंदे, कारण भास्कर सातामकर याने पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका मारल्यानंतर खूप चांगलं असं कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतंय ते संकेत कडून, कारण संकेत सुद्धा एक बऱ्याच वेळेला सेमीफायनल फायनलचे सामने खेळत असतो, त्याच्या पाठीशी सुद्धा एक चांगला अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर मात्र भास्कर सातामकरला तंबूच्या आशेला पाठवण्यामध्ये यशस्वी ठरला तो संकेत। याच दरम्यानची ही एकेरी धावफलक जाऊन पोहोचेल ते सरळ 9 धावांवर, कीच
खूप चांगलं कमबॅक, कारण पहिल्या चेंडूवर एक षटकार जरूर आला होता, त्यानंतर केलेलं हे कमबॅक आणि या 4 चेंडूंवर फक्त 3च धावा खर्च केल्या संकेतने या 3 धावेने धावफलकावर जाऊन पोहोचते ती 9 धावा, 1 बाद 9. पुन्हा एकदा आता संकेत आपल्या षटकातील शेवटचा अंतिम चेंडू, शॉर्ट पिच आणि वैभवने मात्र पाहिलं नोमॅन्स लँड मध्ये नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल करेल, अतिश जोवर फील्ड करेल, थ्रो करेल, तोवर मात्र इथे तितकासा टाइम होता आणि या टायमाचा फायदा घेऊन 2 धावा इथे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या जातील. षटक क्रमांक पहिलं संपेल, पहिल्या षटकानंतर धावफलकावर धावा असतील त्या 1 बाद 11. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. कीच आता जर आपण पाहिलं तर कर्णधाराने चेंडू सुपूर्त कोणाच्या हाती गेलाय तर भाऊ शिलारच्या हाती गेलाय. एक अनुभवी गोलंदाज, त्याच वेळेला क्रिकेटवर असलेलं नितांत प्रेम मात्र भाऊला या मैदानाकडे खेचून आणलंय आणि याच वेळेला बंटीने खेचला एक मोठा षटकार आणि या षटकाराच्या साहाय्याने धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 17 धावांवर. धन्यवाद. पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळतोय, ज्या ठिकाणी बंटी पाटील अक्षरशः आग ओकतोय आणि याच दरम्यानचा सलगचा दुसरा षटकार बंटी पाटीलच्या बॅट मधून. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय की बंटी पाटील किती आवडीचा खेळाडू आहे, कारण नाना पाटील यांच्याकडून षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 501 रुपयाचं पारितोषिक बंटी पाटील साठी. अप्रतिम फटकेबाजी आणि उमेशजी साळुंके यांच्याकडून जर षटकारांची हॅट्रिक केली तर 200 रुपयाचं पारितोषिक बंटी पाटील साठी. नक्कीच बंटीने पाहिलं होतं की मागच्या सामन्यामध्ये त्याच संघातला एक खेळाडू देवा त्याने मात्र चांगली कामगिरी केली होती आणि आता बंटी पाटील चांगली कामगिरी करतोय आणि मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे. नक्कीच इथे मात्र कोणतीही पडझड होणार नाही. जरूर चेंडू हवेमध्ये होता, परंतु बंटी पाटील इथे बचावलाय. षटकारांची हॅट्रिक तर होत नाहीये, परंतु आलेले 2 षटकार खूप महत्वाचे ठरणार आहेत ते रोहाडा संघाला. पुन्हा एकदा भाऊ शेलार इथे तयार होईल आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. मात्र पुन्हा एकदा चेंडू आहे मध्ये आणि मात्र इथे झेल साठी येणं गरजेचं होतं त्या क्षेत्ररक्षकाला, परंतु तसं काही होत नाहीये. बंटी पाटीलची विकेट किती महत्वाची ठरते ते आपण मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलं होतं. नक्कीच या सुनार सिद्ध करंडकाचे एक भाग असलेले आयोजक निलेश मस्कर जे आता आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात, त्यांनी जर झेल घेतला तर विनेश रटाटे आणि मंदार बामुगडे यांच्याकडून प्रत्येक झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. मागच्या सामन्यामध्ये बंटी पाटीलचे सुटलेले 2 झेल खूप महागात ठरले ते सुदर्शन संघाला. आता मात्र युनिकेम संघासाठी तसं काही होणार का, कारण झेल घेणं खूप महत्वाचं असतं सामन्यामध्ये. इथे मात्र लेग पायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळेल. या 1 धावेने धावफलकावर धावा येतील त्या 25 धावा. या षटकातील अजून देखील एक चेंडू येणं बाकी असेल
जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी या तीन गोष्टींचा त्रिवेणी संगम जर आपण साधला तर विजयापासून तुम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. आणि तेच मात्र बंटी पाटील कडून पाहायला मिळते. खूप चांगली फलंदाजी, त्याच वेळेला अतिशय संयमी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते बंटीकडून. बंटीने ठोकलाय चेंडू हवेमध्ये खूप वेळ आणि भाऊ शेलार मात्र इथं दुसरी चूक करतोय. नक्कीच आपण भाऊ शेलार कडून हे अपेक्षित करत नाही. खूप अनुभवी असा खेळाडू आहे, परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. आणि भाऊ शेलार कडून झालेली ही चूक आणि बंटीला मिळालेले हे दुसरं जीवनदान कितपत महागात ठरणार ते युनिकेम संघाला हे येणारं एक षटक सांगून जाईल. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. या गाण्याचे जर बोल आले असते तर खूप भारी वाटलं असतं. नक्कीच या वेळेला गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो यावेळेला गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो निलेश मस्कर. आणि ज्या वेळेला निलेश मस्कर गोलंदाजी मार्कवर आला त्यावेळेला मात्र इथे बक्षिसांची खैरात होतीये. मंदार बामुगडे, विनेश रटाटे आणि रुपेश रटाटे यांच्याकडून प्रत्येकी 500 रुपयांचं पारितोषिक विकेट हॅट्रिक साठी. अन्सारी आपण यायचं आहे समालोचन कक्षाकडे. आपली पॅव्हलियन मध्ये बसण्याची व्यवस्था केलेली अन्सारी भाऊ. निलेश मस्कर इथे गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते वैभव सानपसाठी. उजव्या एष्टींच्या बाहेरून जाणारा चेंडू नो घोषित केलाय पंचांनी. मात्र इथे फ्री असणार आहे की लालच बुरा भली. इथे मात्र 500 रुपयांचं पारितोषिक निलेश मस्करवर जरूर लावलंय, परंतु तशी गोलंदाजी करावी लागेल. एक विकेट हॅट्रिक घ्या आणि 1,500 कमवा असं काहीच गणित मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल निलेश मस्करच्या गोलंदाजी मध्ये. आणि इथे मात्र डीप मिड विकेटच्या दिशेला खेळून काढलाय तोवर मात्र इथे थोडासा फंबल होते क्षेत्ररक्षक. त्याला अजून देखील कळला नाही की चेंडू कुठे ट्रॅव्हल झालाय. दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने जोवर चेंडू घेऊन फेकला तोवर मात्र इथे 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. धावफलकावर धावा येतात त्या तब्बल 30 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर ज्याला म्हटलं जातं. तीस झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा आता मात्र चेंडू आहे मध्ये चेंडीकवली संकेत, परंतु संकेतच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सरळ जाऊन पोहोचतोय तो सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. धन्यवाद. नक्कीच या जगामध्ये बरेचसे देश असतील, देशांमध्ये बरेचसे राज्य असतील, परंतु आपण आपल्याला भाग्यवान का समजावं तर या प्रत्येक देशांमधून आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये इथे जन्म घेतलाय याचा सार्थ अभिमान आपल्या प्रत्येकाला आहे. आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये दाटाव गावामध्ये असलेली ही स्पर्धा सोनार सिद्ध करंडक. आता मात्र चेंडू आहे मध्ये पुन्हा एकदा झेल सुटला जातोय. ते मात्र असं वाटतंय की युनिकेम संघ खूप सारं जेवण करून आलेला आहे आणि सुस्तावलाय, कारण बरेचसे कॅच इथे ड्रॉप होताना पाहायला मिळत आहेत आणि याचा मात्र त्यांना फायदा मिळणार नाही, तर त्यांचा संघ तोट्यात जातोय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. बंटी पाटीलचा झेल, वैभव सानपचा झेल. पुन्हा एकदा चेंडू आहे मध्ये, या वेळेला झेल होईल का? नक्कीच तोवर क्षेत्ररक्षक पोचत नाहीये. फील्ड करेल, थ्रो करेल, थ्रोवर मात्र इथे
तिसरी धाव पूर्ण करतोय, नाही तर तिसरी धाव घेताना मात्र फलंदाज वैभव सानपला परतावं लागेल. अजून देखील 2 चेंडू येणं बाकी असतील या षटकातील. धाव फलकावर धावा आहेत त्या आतापर्यंत 40 धावा की जरूर दुसरं विकेट इथे प्राप्त केली. निलेश मस्करने रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट भेटली, परंतु इथे आता कमबॅक करावं लागतोय तो युनिकेम संघाला. बंटी पाटील ने ठोकलाय चेंडू, सरळ मानवंदना देतोय क्रीडा संकुलच्या बिल्डिंगला. हा एक मोठा फटका, खणखणीत षटकार. धन्यवाद. इथे मात्र बंटी पाटील आपल्या रंगामध्ये रंगतोय. तब्बल तिसरा षटकार आपल्याला बंटी पाटीलच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बंटी पाटील आणि लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सरळ सीमापार चेंडू ट्रॅव्हल करतोय 6 धावांसाठी. किया था मगन मशगूल 2021-2020 कोरोना काल के बाद ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का आगाज नहीं होगा, लेकिन दुबई में आईपीएल खेली गई और अभी फरवरी के महीने में जब बीसीसीआई की बैठक होगी उसके बाद पता चलेगा कि रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद होगी और तुरंत उसके बाद आईपीएल खेला जाएगा। रणजी के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे आईपीएल के बाद, ये शक्यता है। अभी ऑफिशियल तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है। सोनार सिद्ध करंडक 2021 पहला दिन नाम रहा सम्मिश्र बल्लेबाज और गेंदबाजों के, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों के नाम ये मुकाबला जाता हुआ। पहले मुकाबले में लगभग 64 रन जोड़े थे और इसी मुकाबले में 52 रन जोड़े हैं। बॉल तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज हावी होते हुए गेंदबाजों पर, गेंदबाजों की गाजर मूली टमाटर की तरह कटाई हो रही है और बल्लेबाज अपने इरादों को स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर मुकाबले चलते रहे तो बल्लेबाजों के लिए तालियां ज्यादा से ज्यादा बजेगी। नीलेश मस्कर साहब इनके ओर से हर 6 के लिए, रुपेश रटाटे इनके लिए
नीलेश मस्कर, इनके लिए हर एक सिक्सर के लिए रुपेश दादा रटाटे इनकी ओर से 200 रुपए, मंदार बामुगड़े इनकी ओर से 200, विनेश जी रटाटे इनकी ओर से भी 200, महेश पोटफोड़े साहब इनकी ओर से भी 200 रुपए और दीपेश रटाटे इनके पक्ष में भी 200 रुपए। एक छक्का लगा और 1000 रुपए ले जाओ, तो ये अच्छी बात है। क्रिकेटर बनते प्रीतम दादा तो अच्छी बात होती। उन दिनों इतनी बख्शिशें लगती तो मजा आता। 52 रन बना है, 53 का पीछा करना है। क्या इरादों के साथ उतरेगी टीम? इरादे बुलंद हो तो दशरथ मांझी की तरह भी आप चट्टान को तोड़ सकते हैं, लेकिन इरादों में है दम, वही बनेगा बाजीराव सिंघम। नीलेश और संकेत की जोड़ी। कौन आ रहा है? भास्कर आए हैं पहली ओवर लेकर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद शॉर्ट पिच, अपर कट का प्रयास, टैप शॉट और नो बॉल जरूर मिलेगा। एक टिप्पा और एक एक्स्ट्रास के साथ। अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा। पहली ऊपर उठी थी गेंद, अंपायर बंटी पाटील, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे प्रीतम पाटील हे दक्ष पंच, ज्यांना आपण रतन बुवा मध्ये सुद्धा पाहिले, सुप्रीमो मध्ये सुद्धा पाहिले, ते दक्ष पंच प्रीतम पाटील सर आपल्या या सोनार सिद्ध करंडक स्पर्धेसाठी हजेरी लावलेली आहे। त्यांना या क्रिकेट मधील सर्व लॉच्या लॉ सर्व माहिती आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही त्यांच्याजवळ कोणत्या पद्धतीची हुज्जत घालू नये। प्लीज बंटी पाटील असतील, आपण या खेळाला आपण सहकार्य करायचं आहे, कारण की दक्ष पंच आपण प्रीतम पाटील सर यांना आपण बोलवलेलं आहे या मॅच साठी, कारण की त्यांना या क्रिकेट मधील सर्व लॉ माहिती आहेत, क्रिकेट मधील असणारे सर्व नियम अटी सर्व त्यांना या गोष्टीची पूर्ण माहिती आहे। त्याच्यामुळे आपण कोणत्याही पद्धतीने पंचांजल हुज्जत घालू नये। निश्चितच हा नो चेंडू असणार आहे। कमॉन नीलेश सर। और अभी अभी ये हमारे पंच बहुत ही दक्ष हैं, उन्होंने लगभग 12 साल से टेनिस क्रिकेट भी खेला है, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए, हमारे गांव के बड़े भैया है वो भास्कर। और पहली गेंद नो बॉल, हालांकि उनको भी जरूर लगा था कि पहली गेंद बाउंस दी जाएगी, लेकिन ये काफी ऊपर थी और जो टैप अपर टैप ऐसा कह सकते हैं, अपर कट्टा भी प्रयास किया था, लेकिन वो भी नहीं वो कर पाए नीलेश। अब स्ट्राइकर इन पर संकेत सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया था, इस गेंद को कवर्स पर खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात। 3-3 ओवर का मुकाबला है, हाथ खोलने का भी मौका मिलेगा। और एक अभी अभी सूचना आई है हमारे स्कोरर दोस्त की तरफ से कि बीसीसीआई ने ये घोषणा कर दी कि 85 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रणजी मुकाबला खेला नहीं जाएगा। अभी बीसीसीआई की ऑफिशियल न्यूज आएगी, वो कल हम आपको बताएंगे। इनसाइड एज, बढ़िया कीपिंग निखिल काटकर द्वारा। कहीं ना कहीं सैयद मुश्ताक अली T20 का आज ये अंतिम मुकाबला है। आज संडे है और संडे माने फंडे। सैयद मुश्ताक अली T20 के बाद IPL के ऑक्शन होते हैं, लेकिन कोरोना में सब कुछ बदला है। लॉकडाउन क्या होता है ये हमें पता चला है। बढ़िया शॉट, CHABUK चाबुक, स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये लंबा 6 डीजे। थैंक यू डीजे। नीलेश के एक छक्के के लिए अब 1000 रुपए आए हैं। बैकफुट पर जाकर अपटकर करने का प्रयास और ये कैच। ये देखिए कहीं से आवाज आई, यस ये है जिद, ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट को जीतने की मंशा, ये क्रिकेट को जीतने की चाहत, ये है जुनून। एक छक्का जरूर आया, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा नीलेश मस्कर का, उस खिलाड़ी का आवाज, खिलाड़ी का नाम क्या है फाइन लिख के? सागर। देखिए सागर को रनों की घाघर भरनी होगी, लेकिन 53 का पीछा कर रही है टीम रोहाडा 11 और अब वो 1 विकेट के नुकसान पर पहुंची है। 9 रन। फील्ड से जब सजाइए, ज्यादा चर्चा करेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। डीजे। धनुष को तो रजनीकांत ने जवाई बना लिया है, तो आपको कौन जवाई बनाएगा? क्या धनुष की तरह आपकी भी किस्मत चमकेगी?
9 रन स्कोर बोर्ड पर धनुष, एक फेमस एक्टर, रजनीकांत, महाराष्ट्र, शिवाजी द बॉस। वाह भाई वाह, कमाल का ये एग्रीकल्चर शॉट, ना ये अपर कट था ना ये ड्राइव थी, लेकिन कमाल का ये धाकड़ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। ये भी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हमारे देवेंद्र सिंधकर, इनके सिर पर 6 रन। डीजे थैंक यू डीजे। संकेत ने कमाल का ये 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर अब 15 पर लड़ रही है टीम। वाह, ये लोअर फुल टॉस पूरी तरीके से यॉर्कर में तब्दील की, नाराज रहेंगे संकेत। रुपेश, उन्होंने देखा था कि गेंद थोड़ी सी हवाई रास्ते से आ रही है, अगर वो सफल होते तो ये फुल टॉस भी बन सकता था। आपको मौके को बनाना होगा, आपको ये नहीं कहना होगा कि गेंद यॉर्कर आई है, आपको यॉर्कर पे भी स्कूप करना होगा, यॉर्कर पे भी कृष्णा सातपुते की तरह खेलना होगा, थॉमस रन मशीन डायस की तरह खेलना होगा, तभी आप इस 53 रनों का पीछा कर पाएंगे। 53 रनों की जरूरत होते हुए अब स्कोरबोर्ड आए हैं, रन आए 16, और जीतने के लिए 12 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 37 धावा। थैंक यू डीजे, कमाल का डीजे ऑपरेटिंग। और अगर यहाँ पर गोटे अंपायर होते, कासप में कल थे वो, विशाल पाटिल भी थे हमारे, गोटिया को लाते हैं तो मजा आता है, लेकिन यही जो आसपास के हमारे अंपायर है उनको भी ये कला सीखनी चाहिए। रुपेश, बराबर है नीलेश सर, लेकिन गोटे अंपायर बजट के बाहर है, इसलिए उनको नहीं लाया। अगर इसी रोहा तहसील से कोई ऐसा अंपायर तैयार हो तो वो बजट में बैठ सकता है। तो आपको कला सीखनी है, कॉपी नहीं करनी है। हमारे गुरु आदरणीय हरीश पंड्या सर हमेशा मुझे कहते हैं, नीलेश कॉपी नहीं करनी है, कॉपी पहचानी जाती है। खुद का नीलेश एक स्टाइल बना, और अपना स्टाइल इस 4-5 साल में बन चुका है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद विजय, पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल मिड ऑफ, और अरे ये क्या हुआ भाई, ये तो बहुत ही कम देखने को मिला है। और ये देखिए खराब थ्रो, और उसके चलते हालांकि हानि नहीं हुई, मिड ऑन पर कैच ले रहे थे। प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस में एक मैन इज परफेक्ट, लेकिन सिंगल आया, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 17। लड़ना होगा, झगड़ना होगा, एडीसी लेकर चोटी तक का जोर आपको लगाना होगा। सोनार सिद्ध करंडक 2021 में आपको चमकना होगा। कंपनी के हमारे आदरणीय मित्र, उन्होंने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच जीता था, 4 विकेट चटकाए थे धन से, लेकिन अब उनको दिल से फील्डिंग करनी होगी। लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्ड, 3-3 ओवर का मुकाबला है, हर एक गेंद पर बड़े शॉट्स की जरूरत है। 53 का पीछा करना है, टीम 18 पर पहुंची है। रन मशीन विराट कोहली, श्रीलंका का वो मुकाबला, भारत को चाहिए थे मात्र 36 ओवर्स में 340 या 336 का टारगेट था। मैंने टीवी पर देखा था, क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या रन मशीन बनेंगे ये। चेसिंग करने के प्रयास, गेंद फाइन लेग पर, दूर से खिलाड़ी जब तक आते तब तक दूसरे का मौका है, लेकिन मौका बनेगा नहीं। कमाल की फील्डिंग और अच्छा थ्रो, रॉकेट थ्रो रविंद्र जडेजा की तरह। स्कोर अब 1 से बढ़कर 19 पर। 278 गेंदों में विश्व क्रिकेट का सबसे तेज तिहाड़ा शतक बनाने वाले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्ला घुमाना होगा। दे धक्का करना होगा, दे धक्का, और ये गेंद छक्का। डीजे थैंक यू डीजे। अनिकेत भी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही संकेत के बल्लेबाजी के साथ अनिकेत भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए
अमित, आपको कुछ जीतना है तो पहले आपको लगन के साथ मेहनत भी करनी होगी, कुणाल दाते की तरह। ये भी शॉर्ट पिच काफी ऊंची हवा में, डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा और इसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज की पारी पर पूर्ण विराम फाइन लेग पर। डीजे थैंक यू डीजे। 7 गेंदों में 7 चौकों की जरूरत है। 7 गेंदे 28 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 28 धावा। सोनार सिद्ध करंडक 2021 में कमाल का सब कुछ आयोजन, चमचमाती ट्रॉफीज देख रहे हैं और ये सभी आयोजन करता है रुपेश सर, ये सभी नए हैं। ऐसा लग रहा है कि 30 के अंदर ही सभी हैं। उनका नाम मुझे पता नहीं है, एक ही सिद्धांत का ही नाम पता है, आपका नाम पता है, एक मयूर का नाम पता है। वो अगर नाम आप लिख कर देते हैं तो मजा आएगा। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का। आतिशाएं हैं, एक और एक्स्ट्रा रन खाते में और एक और अब गेंद डालनी होगी। 7 गेंदे अब 27 रनों की जरूरत। ये निर्णायक गेंद रहेगी अभिषेक। इस गेंद पर अगर चौका छक्का आता है तो मैच में बनी रहेगी रोहाडा 11। कमाल का ड्राइव तेज के साथ, गेंद कवर्स पर लेकिन उतनी बढ़िया फील्ड और 2 रन भी पूरे। और इस 2 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे माननीय सौभाग्यवती सुवर्णताई रटाटे, सरपंच ग्राम पंचायत धाटाव। और पूरी तरीके से इस पूरे आयोजन को बनाने में जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने वालों का नाम तो लेना ही होगा। मेहनत करते हैं हमारे शेतकरी बांधव, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं हमारे जवान, उसी की तरह यहाँ पर मेहनत करते हुए देवीदास ढोंडगे, स्वप्निल शिंदे, सचिन पोटफोड़े, सिद्धेश मोरे, रोहन मस्कर, नीलेश मस्कर, विनेश रटाटे, मंदार बामगुड़े, रुपेश रटाटे, सुधीर मोरे, महेश पोटफोड़े, विशाल माने, विशाल कदम, दीपेश रटाटे, महेश मोरे, केतन ढोंडगे, भूषण अटपाटकर, योगेश पोटफोड़े, साई रटाटे, विशाल थीटे, आदित्य मोरे, यशवंत फाटक, बबलिया रटाटे, सौरभ फाटक और हितेश। अब गेंदें बची हैं मात्र 6 और 6 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत है 2-3 ऐसे छक्कों की। मारो ऐसा छक्का, 2 गेंदबाज को ऐसा धक्का कि गेंदबाज भी हो जाए हक्का बक्का। 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। यूनिकेम की बल्लेबाजी के लिए अब उनको जरूरत है 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। मर्द मैच खिताब जीतने वाले धनसे साहब आए हैं। पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन गेंद दायरे के अंदर मिड ऑन पर, अच्छी फील्ड और 1 ही रन। अब गेंदें बची हैं 5 और 24 रनों की जरूरत। 5 चेंडू आणि 4 षटकारांची गरज। 5 गेंदों में क्या ये 4 छक्के जड़ पाएंगे? कड़वा एक्सप्रेस पेंट के बाहुबली गोटिया की तरह ये बल्लेबाजी करेंगे। कल उन्होंने अर्धशतक जड़ा था मात्र 14 गेंदों पर। नहीं, ये कमाल की गेंदबाजी हो रही है। अपील में उत्साह और विश्वास की थोड़ी सी कमी। अरुण भाई बामगुड़े साहब जिन्होंने हमें बॉल प्रोवाइड किए गए हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनका भी विशेष अभिनंदन और स्वागत। और तीसरे नंबर की जो चमचमाती ट्रॉफीज हम देख रहे हैं, कुमार अनुज बनेश रटाटे साहब ये भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी विशेष स्वागत है। कभी तो हमें भी अभिषेक ऐसा लगता था एक आधी ट्रॉफी हमें भी इतनी बड़ी मिले तो ले जाए ट्रक के ऊपर बांधकर, लेकिन यहाँ पर यूनिकेम टीम अब थोड़ी सी संकट में, संकट मोचक बनना होगा। वाह भाई वाह, इसीलिए इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया था। खिलाड़ी का नाम अभिजीत अभिदिन। ये तो आए दिन फेमस होंगे, अभिदिन, और ये आए दिन फेमस होंगे। अब 40+ हैं तो 40+ का क्रिकेट पनवेल में ज्यादा खेलना
खेला जाता है अभिषेक। तो अब अभिदीन धनसे साहब, इनकी नाम लेते जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। 2 गेंदे 22 रन। अब ये मुकाबला लगभग रोहाडा 11 ने अपने कब्जे में कर लिया है। कमाल का यॉर्कर भाई, इसे कहाँ रखा था, इस हीरे को किस खान में रखा था। कमाल की स्लोवर 1 गेंद और वो भी यॉर्कर। आखिरी गेंद 21 की जरूरत। सन्मान्य केशुभाई भोगटे साहेब यांचे इथे आगमन झालेले आहे। साहेब या, आपल्या तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद हाच या स्पर्धेचा गोड प्रसाद। वाह, आखिरी गेंद पर यॉर्कर और विकेट। डीजे धन्यवाद डीजे।